अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहान फ्राम जायदाद ग्रुप बैरिया टाउन कराची। और आज हमारे साथ जायदाद ग्रुप के सीईओ अजीम मायर साहब मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनसे वो ये है कि इस वक्त बैरिया में जो हलचल मची हुई है कि प्लाट मार्केट नीचे आ रही है, प्लाट्स की कीमत कम हो रही है और प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। तो बहुत से व्यूवर का सवाल था कि हम प्लाट को सेल करके किस तरह मूव हो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ करे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि हमें प्लाट की अब इस वक्त मार्केट क्या है और आने वाले टाइम में क्या मार्केट ऊपर जाएगी या और नीचे आएगी, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हमें किस तरह मूव होना चाहिए। जी भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जायदाद वालों। सबसे पहले तो हर बंदी का शौक है उसकी जायदाद बने, उसकी प्रॉपर्टी बने। और कुछ सिनेरियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब हो जाती है मार्केट में तो लोग घबरा जाते हैं, और कुछ लोग जो इन्वेस्टर होता है वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता, वो कोशिश करता है कि यार मैं निकल आऊँ। जो एंड यूज़र होता है या जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है उसको प्रॉपर्टी की मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए कहीं ऊपर जाए नीचे जाए, जैसे आपको पता है मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, इलेक्शन की तरफ जा रहा है मुल्क। उसके अलावा महंगाई का दौर था, IMF के साथ हमारे कोई मुज़ाकरा चल रहा है जिस वजह से महंगाई बहुत स्पीड से ऊपर आ रही है। और उसी तर्ज को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो नए टैक्सेस लगाए हैं वो भी प्रॉपर्टी के ऊपर भी लगाए हैं। तो वो क्योंकि वो IMF की शराइत पूरी करनी है तो इसलिए ये चीज़ें आई हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स और कुछ पब्लिक, जनरल पब्लिक थोड़ी सी परेशान है कि क्या करें यार, हमने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस किस्म का परेशानी की कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी मार्केट ऐसी होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा ऊपर नीचे होती है। इवन दो आप पूरी दुनिया में महंगाई का जोर दौर है, हर तरफ हो रही है, क्रिप्टो मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है, इस तरह पूरी दुनिया में ऊपर नीचे चीज़ें आ रही हैं, स्टॉक्स नीचे जा रही हैं, ऊपर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऊपर नीचे हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये शॉर्ट टर्म है, 3 से 6 महीने का दौरानिया होगा। जैसे ही कोई नया इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें वापस हो जाएंगी, प्रॉपर्टी लोगों के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाएगी, लोग इस तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सोच रहे हैं क्वेश्चन कि मार्केट के इस वक्त मार्केट नीचे जा रही है, स्पेशली जो रेजिडेंशियल प्लॉटों के अंदर जा रही है। कमर्शियल की प्लॉट मार्केट ऊपर ही जा रही है, कमर्शियल के प्लॉट ऊपर जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे महंगाई होने की वजह से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो बहुत कॉस्टली बन रही हैं। जब बिल्डिंग कॉस्टली बनेगी, कमर्शियल प्लॉट कॉस्टली होंगे, तो यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, उसका महंगाई के ऊपर कोई इतना असर इस तरह पड़ेगा कि वो ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार मैं निकालूं, क्या करूं। तो जैसे कि फरहान ने सवाल किया, आपके सवाल है जो वो मुझसे करता है वो यही है कि अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं वेट नहीं कर सकता, तो 6 महीने साल तो आपको वेट करना पड़ेगा रेजिडेंशियल प्लान। या दूसरी ऑप्शन ये है कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अपने प्लॉट मर्ज कर सकते हैं। रेडी प्लॉट्स जो हैं, जो सेल नहीं हो रहा है, तो हमारे पास हम उसको प्लॉट को बाय कर लेते हैं, उसके बदले आपको कमर्शियल यूनिट दें जिसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, और अगर आपकी फुल पेमेंट हो जाती है तो आज से आपको रेंटल डिस्काउंट भी मिलना शुरू हो जाता है। या आपकी पेमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप इंस्टॉलमेंट पे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे लोगों के लिए जो थोड़े से परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, या उनका घर का किचन महंगाई की वजह से नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं यार मेरा खर्चा हो गया। तो उसको चाहिए कि अपने प्लॉट, या आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है तो बैंक में आपके पैसा बड़ी डीवैल्यू हो रही है, क्योंकि डॉलर कीमत बड़ी ऊपर जा रही है। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है। तो जब करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है तो उसका तोड़ एक ही होता है कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। एक तो आपका एसेट बन जाता है, दूसरा आपके एसेट के अंदर हमेशा ग्रोथ होती है। टेम्परेरीली 3 महीने 6 महीने ये पूरी दुनिया में होता है कि प्रॉपर्टी की मार्केट थोड़ी सी रुक सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एसेट जो है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी ग्रोथ होती है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इंटैक्ट रहता है, वहाँ पे ही रहता है, और उसका जो प्रॉफिट है वो फ्यूचर में बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हमेशा आपके लिए बेहतर होती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो टैक्सेस की वजह से, तो टैक्सेस की वजह से आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल के लिए, आप कर रहे हैं कि बिल्डर से कोई यूनिट ले रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट है, कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी हैं, जिसमें अपार्टमेंट भी, ऑफिस, शोरूम भी है। उसके अंदर अगर आप कुछ चीज़ें मर्ज कर लेते हैं, या आप कैश पेमेंट पे बैंक से पैसा पड़ा है इधर करेंगे, तो आपको अच्छा रेंटल डिस्काउंट भी आना शुरू होता है। वेरी फर्स्ट डे से
और आपकी प्रॉपर्टी भी ग्रोथ कर रही होती है। जी जी दीन भाई, तो ये बताइएगा कि ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे बहरिया से कोई चीज़ लेते हैं, प्लॉट्स वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है वो टैक्स देना पड़ता है। जो प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं इनमें भी हमें जो है वो टैक्स उसी तरह देना पड़ता है कि वो नहीं जी, देना पड़ता? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है, तो चलो ये सवाल आपका सवाल, अब दूसरा जवाब आ गया। बिल्डर का जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती, जब तक वो उसको एनओसी नहीं मिलता, और जब अभी तो आप ओनर तो हो जाते हैं, आपको स्टाम्प पेपर पे आपको फाइल भी बन जाती है, आपको स्टाम्प पेपर भी मिल जाता है, आप लीगली ओनर हो जाते हैं यूनिट के। लेकिन जब तक आप बहरिया से आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र नहीं होता, वो जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है, फिर एनओसी मिलता है, तो फिर वो बहरिया के नाम से ट्रांसफ़र होता है, आप बहरिया ओनर हो जाते हैं, फिर बहरिया आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है उस यूनिट को, फिर बिल्डर आउट हो जाता है। तो ये जब बिल्डिंग फॉर एग्जांपल 3 साल की, तो 3 साल के बाद आप ओनर होंगे, उस वक्त तक बहरिया के रिकॉर्ड में, उस वक्त फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, उसके ऊपर सेलर टैक्स होता है जो भी है, तो उस वक्त का टैक्स आपके ऊपर लगेगा, आज का टैक्स नहीं लगेगा। और आज आपको कोई टैक्स नहीं है, और आप किसी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर ओनर नहीं है, बहरिया के रिकॉर्ड में है, और ये सिर्फ बिल्डर के रिकॉर्ड में आप ओनर है। तो ये ऐसे लोग जो सोच रहे थे कि यार मैंने तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, वो दूसरा टैक्स लगा कि 2 प्रॉपर्टी होंगे तो क्या होगा, तो मैं इन सबको ये कहता हूँ कि आपको ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने यूनिट्स वगैरह या अपना कैश पड़ा तो आप यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है बहुत स्पीड से, और आपको इसका टैक्स का भी कोई मसला नहीं है। थैंक यू अजीम भाई। तो जैसा कि व्यूवर्स, अजीम भाई ने बताया हमें कि प्रॉपर्टी प्लॉट्स वगैरह की कीमत जो है इस वक्त नीचे जा रही है, तो हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में, अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, अपना प्लॉट मर्ज करवाना चाहते हैं, या कोई भी यूनिट खरीदना चाहते हैं, जैसे शॉप हो गया, 1 बेड हो गया, 2 बेड हो गया, 3 बेड अपार्टमेंट हो गए, वहाँ रेंटल डिस्काउंट भी आए, हमारा घर का किचन भी चलता रहे, तो ऐसे मजीद अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता करें, हमारी टीम से रब्ता करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।